हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान जब हमें क्लोट्स आते हैं तो क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है और बहुत ज़्यादा क्लोट्स का आना क्या सही है। जब हमारा पीरियड्स टाइम आता है, जब हमें ब्लड फ्लो होने लगता है, एमसी स्टार्ट होती है, उस टाइम हमें क्लोट्स आने लगते हैं। कभी कभी ये डार्क कलर में क्लोट्स बड़े बड़े भी होते हैं। ये हमारे लिए खून की कमी का निशानी हो सकती है। इसके कारण हमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होने के कारण हमें एनीमिया भी हो सकता है और कभी कभी हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो पीरियड्स के दौरान हमें हेवी फ्लो क्यों होता है? हमारी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, उसका काम होता है हमारे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जब हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो हमें गर्भधारण हो जाता है, लेकिन जब हमारा कंसेप्शन हुआ ही नहीं होता है, हमें बेबी कंसीव हुआ ही नहीं होता है, तो उस दौरान वो जो अंडा है फूटकर बाहर हो जाता है। तो हमें जैसे ही फूटकर बाहर आता है तो वो अंडे के साथ जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो भी बाहर आने लगती है और वो क्लोट्स के रूप में आने लगती है। ये हमें ब्लड फ्लो के थ्रू आती है। जब एमसी स्टार्ट हो जाती है तो हमें हेवी ब्लड फ्लो होने लगता है और हमारी जो बॉडी है इसके अगेंस्ट में कोगुलेटिंग प्रोटीन जनरेट करने लगती है और वो जो कोगुलेटिंग प्रोटीन है वो जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसको रोकता है और इस प्रकार हमारा जो ब्लड फ्लो है वो क्लोट्स के रूप में निकलने लगता है। तो ये तो नॉर्मल है कि पीरियड्स के दौरान हमें क्लोट्स के रूप में ब्लड बाहर आ रहा है, लेकिन क्या यह ज्यादा आ रहा है? यदि आपको हर 2 घंटे में पेट चेंज करना पड़ रहा है और यदि ये फ्रेश हेवी फ्लो है और आपको साथ में क्लोट्स भी आ रहे हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है आपकी बच्चादानी में प्रॉब्लम है। आपकी जो बच्चादानी है उसमें जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें पहला कारण है फाइब्रोइड का होना। जब आपकी बच्चादानी में गठान बनने लगती है और यदि ये गठान छोटी छोटी होती है तो ये नॉर्मल जब आपका एमसी टाइम आता है तो ये फाइब्रोइड की गठान वो छोटे छोटे क्लोट्स के रूप में आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है। लेकिन जब आपको ये फाइब्रोइड की गठान बड़ी बड़ी होती है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और ये आपकी बच्चादानी में नुकसानदायक हो सकती है। तो बच्चादानी में गठान का होना मीन्स फाइब्रोइड की गठान का होना। जब आपको पीरियड्स के दौरान क्लोट आने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पेट के निचले हिस्से में पेल्विक वाले एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जब ये क्लोट निकल जाता है तो आपका दर्द कम हो जाता है। लेकिन जब आपको ये क्लोट निकलने लगता है, जब भी आपको तेज दर्द होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि आपको ये महसूस भी हो जाता है कि हाँ आपको क्लोट्स निकल रहे हैं। वो गर्ल्स को अलग ही फील होने लगता है जब वो एमसी टाइम में होती है। यदि आपको क्लोट्स छोटे छोटे जा रहे हैं, इट मीन्स आपको फाइब्रोइड की गठान छोटी छोटी है और वो फ्रेश फ्लो के साथ बाहर हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये आपके 3-4 दिन के एमसी पीरियड्स के दौरान बंद हो जाती है। तो ये एकदम नॉर्मल है। पहला रीजन हमने जान लिया कि हमें फाइब्रोइड की गठान हो जाती है। अब जो दूसरा रीजन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है आपकी वो अंदर तक, एंडो मीन्स अंदर, तो वो अंदर तक फैल जाती है, ओवरी तक फैल जाती है और आपके फेलोपियन ट्यूब तक भी फैल जाती है और ये क्लोट्स के रूप में बाहर आने लगती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता है। इसमें भी आपको क्लोट्स के थ्रू ब्लड बाहर आ सकता है और यदि ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट रीजन है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसकी जो तीनों लेयर है वो तीनों लेयर की ओवर ग्रोथ होने लग जाती है और जो ओवर ग्रोथ है वो यूट्रस के अंदर तक हो जाती है और यूट्रस के अंदर तक ओवर ग्रोथ होने के कारण वो क्लोट्स के रूप में बाहर आती है। तो ये जो कुछ रीजंस थे 3, जिसमें जो पहला था फाइब्रोइड की गठाने होना, दूसरा जो था एंडोमेट्रियोसिस और तीसरा था एडिनोमायोसिस, ये मुख्य रीजन होते हैं क्लोट्स के निकलने के। इसमें जो नेक्स्ट है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जब आप एमसी टाइम में होते हैं तो आपका जब ब्लड जाने लगता है, यदि वो हेवी फ्लो हो रहा है और आपको हर 2 घंटे में पेट चेंज करने की जरूरत पड़ रही है और ये हेवी फ्लो आपको 4-5 दिन से ज्यादा तक होता है, तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आता है और आपको इस दौरान अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको इन सब समस्याओं से अकेले नहीं जूझना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन की कमी। जब आपको विटामिन की कमी होती है
तो जो कोगुलेटिंग फैक्टर है, कोगुलेटिंग प्रोटीन है, उसकी भी कमी होने लगती है, जिस कारण से आपको हेवी फ्लो होने लगता है। यदि आपको फ्रेश हेवी फ्लो हो रहा है और क्लोट्स नहीं जा रहे हैं, तब भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको हेवी फ्रेश फ्लो हो रहा है। इट मीन्स आपको एनीमिया हो सकता है, आपको खून की बीमारी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। यदि आपको दिन भर में 5 से 6 बार छोटे छोटे क्लोट्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे क्लोट्स को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं जैसे कि छोटे छोटे क्लोट्स हैं, आप खुद देख सकती हैं कि वो छोटे क्लोट्स निकलेंगे, तो ये नॉर्मल है। और यदि आपको एमसी के दौरान 4 दिन तक जो आपका एमसी जाता है, उन 4 दिनों में हो रहा है और हल्का हो रहा है, इट मीन्स आपकी जो फाइब्रोइड की गठान है वो छोटी है और वो ब्लड के थ्रू निकल पा रही है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बड़े बड़े क्लोट्स जा रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे एमसी के दौरान क्लोट्स निकलना क्या सही है और इसके कारण क्या है। यदि आपको इस विषय पर कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें और मेरे ये मैटरनिटी एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहें। धन्यवाद।